कमेटी ने कहा कि साहब ये इसमें जो है जो ये 19 बीघे वाली बात कर रहे हैं, इसमें एक 2 जून 2016 को उत्तराखंड सरकार ने एक शासनादेश करा। रिवर डेवलपमेंट फंड योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत 94 हेक्टेयर ज़मीन आगे आपकी कंडोली से लेके चांचक पुल तक की जितनी भी सरकारी ज़मीन थी 94 हेक्टेयर भूमि वो एमडीडीए को ट्रांसफ़र कर दी। अभी तो कह रहा है कब्रिस्तान 8 बीघे के है, अपने मुँह से कह रहा है 19 बीघे के कब्रिस्तान है, कल को इन्हों कह देगा कब्रिस्तान ही नहीं है। इनके कहने से हो जाएगा है? इनके कहने से ये तो करोड़ों रुपए पी के ये जो खड़े हैं यहाँ पे रोड बना रहे हैं, करोड़ों रुपए ये पिए नहीं, वैसे नहीं बना रहे। ये करोड़ों रुपए लेके जब तो रोड बना रहे हैं, कॉलोनी काटती करोड़ों रुपए लेके, फ्री की जमीन में काटती। सरकार थोड़ी कटवा रही कॉलोनी, या मुख्यमंत्री थोड़ी कटवा रहा कॉलोनी। ये अपना आप खा रहे सारा रुपया, करोड़ों रुपए अंदर कर रहे हैं और परेशान। जगह पे ये बार बार जोर लगाना साफ जाहिर करता है कि नीयत में खराबी है, कब्रिस्तान को हड़पने की साजिश है, इसीलिए ये नपवाया नहीं जा रहा। और माननीय हाई कोर्ट ने भी, जो आपका सवाल था, माननीय हाई कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में ये साफ लिखा है कि इसमें सीमांकन करा के सुनिश्चित इसकी 4 दीवारी कराने की जिम्मेदारी कमेटी और वक्फ बोर्ड को सौंपी है, जिसमें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शमसी जी से बात भी फ़ोन पे हो चुकी है। वो दिल्ली हैं। उन्होंने ये बोला है कि सीओ साहब को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऐसा हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जब विरोध किया गया तो तमाम मजदूर जो है अपने ताशले और फावड़े लेकर यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ ये कारगी ग्रांट की तस्वीरें हैं। लगातार लोगों ने विरोध किया है और विरोध के बाद यहाँ से जितनी भी मशीनें लगाई गई थी, डंपर लगाए गए थे, वो सब यहाँ से जो है चले गए हैं। हालांकि काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, मौके पर पुलिस भी पहुँच चुकी है। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि क्या सत्य है क्या नहीं है। आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लगातार आरोप प्रति आरोप लगा रहा है। हालांकि मामला जो है माननीय न्यायालय के समक्ष भी है, माननीय न्यायालय के समक्ष मामला है, उसके बाद में भी इतना विरोध हो रहा है। चलिए खैर, आप बने रहें और वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं। कारगी ग्रांट मुस्लिम बस्ती के लोगों का कहना ये है कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये कब्रिस्तान की जगह है। वहीं पर हमारे साथ सचिवालय समिति से पपने जी मौजूद हैं, उनके हाथ में भी एक फ़ाइल है। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। लगातार विरोध किया जा रहा है, काफ़ी ज़माने से विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कब्रिस्तान है। और जो सचिवालय समिति के लोग हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है रोड बनाई जा रही है, तो उस रोड को लेकर विरोध जताया जा रहा है। पपने साहब, बड़े ज़माने से विरोध चल रहा है जी, क्या मामला है? इसमें कोई विरोध तो ऐसा कुछ नहीं था पहले से ही। इसमें हमारी सोसाइटी 2016 से यहाँ पर बनी हुई है और इसमें जो है रिवर डेवलपमेंट फंड एक एमडीडीए की योजना है, उसके तहत इसमें एक 40 फीट चौड़ा मार्ग इसमें पहले से ही निर्मित था। 2016 से प्रस्तावित था, बना नहीं था, कच्चा मार्ग था। 2016 के पश्चात जो है इसमें रिवर डेवलपमेंट फंड जब सरकार बदली, ये बदला, तो रिवर डेवलपमेंट फंड योजना में अभी बहुत काम होना है। अभी भूमि का हस्तांतरण वगैरह होना था, उसमें विलम्ब लगना था। विलम्ब लगने की वजह से हमारे 350-400 परिवार यहाँ रहने लग गए या लोगों ने प्लॉट ले लिए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करा पिछले साल 2021 में कि साहब अभी रिवर डेवलपमेंट फंड योजना जो है अभी खटाई में पड़ी हुई है, उसमें अभी बहुत परीक्षण होना है, समय लगने की संभावना है, इसलिए आप हमारा 1 किलोमीटर का रोड बना दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 किलोमीटर रोड की घोषणा तत्समय करी 2021 या 22 में। उसके उपरांत एमडीडीए को इसमें कार्यदायी संस्था बनाया गया। एमडीडीए ने इसमें एक टेंडर निकाला। टेंडर निकालने के पश्चात इन्होंने यहाँ पर कार्य अपना प्रारंभ किया। कदाचित इन लोगों का कहना है, इस्लामाबादी व्यक्तियों का, कि साहब ये जो कब्रिस्तान है ये 19 बीघे का है। इन्होंने 2021 में हमारी एक कंप्लेंट करी यहाँ पर और इस रास्ते को खोदा। इन्होंने कहा साहब यहाँ से आगे हमारा सारा कब्रिस्तान की ज़मीन है, हमारा 19 बीघे का एक कब्रिस्तान है। हमने इनका स्वागत किया। हमने सबसे पहले, कब्रिस्तान और शमशान जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर हमें नहीं चाहिए। ऐसा हम लोग विवाद नहीं कर सकते हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, हम कानून के हिसाब से चलेंगे। हमने जिला अधिकारी देहरादून को एक इनकी कही हुई बात पर, इनकी शिकायत पर हमने जिला अधिकारी देहरादून को एक पत्र लिखा। पत्र में जिला अधिकारी महोदय ने एसडीएम सदर मनीष कुमार साहब थे, शायद तब थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई 2022 में। उस कमेटी में एसडीएम, एमडीडीए, नगर निगम और राजस्व के लोग उसमें थे, कमेटी में सदस्य। कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने कहा कि साहब ये इसमें जो है जो ये 19 बीघे वाली बात कर रहे हैं, इसमें एक 2 जून 2016 को उत्तराखंड सरकार ने एक शासनादेश करा। रिवर डेवलपमेंट फंड योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत 94 हेक्टेयर ज़मीन आगे आपकी कंडोली से लेके चांचक पुल तक की जितनी भी सरकारी ज़मीन थी 94 हेक्टेयर भूमि, वो एमडीडीए को ट्रांसफ़र कर दी। उस 94 हेक्टेयर भूमि में से केवल 1.5 हेक्टेयर कब्रिस्तान
और 1.7 हेक्टेयर वाहन चालकों की एक रास्ता दोनों को छोड़कर कहा। अब ये कहीं उल्लेख नहीं करा कि एक 1.9 जो आपका 19 बीघा जो कब्रिस्तान है ये कहाँ पर है। इन्होंने कहा साहब ये हमारा है, हमने मान लिया इनका है। अपने सर एक चीज और है, यहाँ पर कब्रें वगैरह हैं, तो उस पर मतलब हमें अधिकारियों ने कुछ कहा हो उसने या कुछ नहीं कहा सर। अब उसके मैं फिर उसी चर्चा पर आ रहा हूँ। तो इन्होंने कहा साहब ये हमारा 19 बीघे का कब्रिस्तान है, जबकि 2016 में मौके पर यहाँ पर 7-8 बीघे का कब्रिस्तान था। 2015 में चौथा उसमें 2 बार इसमें लगी थी। जो भी था वो है यहीं पर है, मौके पर है, अभी भी मौके पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी बना। लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमारा 19 बीघे का कब्रिस्तान है तो हमने जिलाधिकारी महोदय से करा, जांच करी। जांच में यह पाया गया कि यहाँ तो कब्रिस्तान के लिए कोई ज़मीन आवंटित ही नहीं हुई है शासन की ओर से। नगर निगम ने अपना इस सुन लो भाई, सुन लो मेरी बात। जो मैं कागज़ों की बात कर रहा हूँ, कागज़ों की बात कर रहे हैं। MDDA ने ये कहा वो। अरे भैया ये मीडिया के समक्ष आप खड़े हैं, आप एक काम कीजिए, लीजिए आप सवाल कर लीजिए अपने जी से। नहीं करो। अरे आप ही करो सवाल, आप करो, आप करो, बताइए, आप बताइए, आप इनसे कर लो ना। अपने जी झूठ बोल रहे हैं। कब्रिस्तान नहीं है, कल को ये अभी तो कह रहा है कब्रिस्तान 8 बीघे के है, अपने मुंह से कह रहा है 19 बीघे का कब्रिस्तान है, कल को ये कह देगा कब्रिस्तान ही नहीं है। इनके कहने से हो जाएगा, इनके कहने से। ये तो करोड़ों रुपए पी के ये जो खड़े हैं यहाँ पे रोड बना रहे हैं, करोड़ों रुपए ये पिए नहीं, वैसे नहीं बना रहे। ये करोड़ों रुपए लेके जब तो रोड बना रहे हैं, कॉलोनी काटती करोड़ों रुपए लेके, फ्री की जमीन में काटती। सरकार थोड़ी कटवा रही कॉलोनी, या मुख्यमंत्री थोड़ी कटवा रहा कॉलोनी। ये अपना आप खा रहे हैं सारा रुपया, करोड़ों रुपए अंदर कर रहे हैं और परेशान। जिसे देखो अभी एक बार कह रहा है 8 बीघे का कब्रिस्तान नहीं, यहाँ पे कब्रिस्तान है ही नहीं, कल को कह देगा कब्रिस्तान तो है ही नहीं थे। आज रोड बना रहे हैं, कल को कब्रिस्तान खत्म कर देंगे। इनका तो ये टारगेट चल रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा। हाई कोर्ट लिख के दे रहा है, सारा काम कर दिया। 19 बीघा 1.5 हेक्टेयर मानना है और 500 खसरा नंबर 546 में मानना है, 546 है, ये 1.5 हेक्टेयर है। और ये यहाँ पर 15 दिन के अंदर डिमार्केशन का हाई कोर्ट ने डालने का हमें आदेश दिया है, हमारी कमेटी को और वक्फ बोर्ड को। और फिर ये रात दिन जबरदस्ती कर रहे और ये कहते हैं कि तुम्हारे और टोपी वाले कहाँ हैं। टोपी वालों पर जब पुलिस से लठ बजवा दिया था तो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी डर कर बेचारे बैठ गए। मजदूर आदमी वे लड़ाई मुकदमों से डरते हैं। इस्लाम साहब जिंदगी भर लड़ाई होती रहेगी क्योंकि निवारण नहीं होगा। जी जिंदगी भर लड़ाई होती रहेगी या निवारण? जब तक हमारा कब्रिस्तान पूरा नहीं नपेगा, पूरा कितना कब्रिस्तान है आपका? 19 बीघा 19.5 जी, 1.5 हेक्टेयर, जो हाई कोर्ट ने भी मानना, हमारा सिविल कोर्ट ने मानना। अब 15 दिन का टाइम दिया हाई कोर्ट ने, ये 15 दिन का भी सबर नहीं कर रहे। ये उस डिमार्केशन से पहले, आपका कहना ये है कि अगर 15 दिन का समय दिया है तो पहले डिमार्केशन हो जाए, उसके बाद रोड डिमार्केशन के बाद हमारा कब्रिस्तान नप जाए, जो जमीन बचते वो रास्ता ले जाए, हम कोई आपत्ति नहीं है उस रास्ते से। हमारा 1.5 हेक्टेयर 19.5 बीघा नाप के हमारे हवाले कर दिया जाए, हमारी कौम के लिए कर दिया जाए। हमें अपील है आम जनता से, हिंदू भाइयों से भी, सबसे कि हमारा इसमें साथ दें। हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा हमारे साथ में। मुख्यमंत्री से भी यही मांग है, DM साहब से भी, हमारे जो थाने के SO साहब है कि जो चीता वालों का नाम जो अभी मुंशी भी ले रहा था कि जी चीता वाले पुलिस वाले काम लगवा रहे, तो SO साहब से भी थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इनको बोल के तब तक डिमार्केशन हो, जब तक यहाँ कोई विवाद ना हो और ये लोग ना यहाँ मशीनें ले लेकर आए, डिमार्केशन का इंतजार करें। चलिए खैर, पूरी तस्वीरें आप देख चुके हैं किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा था। जब लोगों ने विरोध जताया, मौके पर पुलिस पहुंची, काम रुकवा दिया गया है। डंपर यहाँ से जा चुके हैं और जो मजदूर हमने आपको दिखाए सरों पर तसले रखकर वो जा चुके हैं, क्योंकि विरोध ज़्यादा हो रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 15 दिन का समय माननीय न्यायालय ने दिया है और कहा गया है कि डिमार्केशन होगी। लेकिन इन लोगों का लगातार आरोप ये है कि माननीय न्यायालय की अवहेलना की जा रही है। खत्री जी ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि 15 दिन में डिमार्केशन होगी, उससे पहले ये रोड बना रहे हैं। देखिए, इसमें जब ये केस शुरू हुआ, न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई, तो निचली अदालतों ने इसमें ये बात मानी कि 546 जो इनका रकबा है उसमें 1.9 हेक्टेयर का जो शासनादेश MDDA और अन्य लोग शुरू से गुमराह कर रहे थे वो वाकई है, वो माना गया। और स्टेट से जो वकील साहब खड़े हुए थे स्टेट का पक्ष रखने, उन्होंने भी इस बात पे चुप्पी साध ली जब जज साहब ने सवाल किया। तो ये हो गया कि भाई ये तो मान लिया गया 546 में 1.5 हेक्टेयर रकबा कब्रिस्तान का है। अब उसकी बात आई सुनिश्चित करने की। इनके ने सामने वाले ने अपना पक्ष रखा कि नहीं जी ये तो सड़क है। अब MDDA इसमें कार्यदेही संस्था है। MDDA ने जब ये सड़क का टेंडर पास किया तो इसका लेआउट बनाया होगा, इसकी नाप जोख की होगी, इसके ऊपर पेपर वर्क किए होंगे, उसको MDDA खोलने को तैयार नहीं।
तो पहला सवाल तो यही शक का खड़ा हो जाता है कि क्यों एमडीडीए क्यों कागज़ नहीं ला रही। दूसरा, स्थानीय लोगों ने लगातार, जो इसमें इस्लाम नाम का व्यक्ति है, अन्य इसके लोग हैं, इनाम गुलिस्ता, इन्होंने कई पत्राचार करे अलग अलग विभागों में अलग अलग अधिकारियों से और ये मांग करी लगातार कि इसका सीमांकन करें। एसडीएम साहब जब दुर्गापाल जी थे, मैं स्वयं भी गया था उनसे कहने कि इसका डिमार्केशन कराइए, झगड़ा शांत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ इतनी मांग है कि जो 1.5 हेक्टेयर ज़मीन अब कोर्ट ने मान ली है उसको आप दे दीजिए, बची हुई ज़मीन आपकी है, आप रखिए, उसमें सड़क निकले या ना निकले। अब इतनी सी बात के पीछे अब ये प्राइवेट कॉलोनाइजर बार बार आ जाते हैं, तो इनका क्या इसमें प्रलोभन है कि ये विशेष अपनी ताकत घुसा रहे हैं। भाई एमडीडीए का काम है, एमडीडीए ने टेंडर पास किया, कायदे से एमडीडीए का एई जेई या कोई सीनियर आदमी यहाँ खड़ा होना चाहिए था, उसकी निगरानी में काम होता तो गड़बड़ी भी नहीं होती। उसके हाथ में कागज़ होने चाहिए थे कि ये देखो भाई ये कागज़ है, सड़क इतनी फुट चौड़ी है, इतनी लंबी है, इसलिए हमने 3 करोड़ 33 लाख जैसी बड़ी रकम इसमें पास करी है। 3 करोड़ 33 लाख जनता का पैसा है, ये किसी विभाग का अपना कमाया हुआ पैसा नहीं है। अब उस पैसे को अगर आप खर्च कर रहे हैं और उसमें जनता ही आपत्ति दर्ज कर रही है, तो ये कायदा बनता है इस लोकतंत्र का, इस संविधान में ये प्रावधान है कि आप उसकी कन्फ्यूज़न को दूर करें, आप शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पे प्रॉपर कार्रवाई करते हुए उसका निस्तारण करें। ये निस्तारण पिछले आप 1-1.5 साल से मुझे भी देख रहे होंगे, मैं इस मामले में लगा हुआ हूँ। इन 1.5 सालों में ऐसा चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, चाहे सचिव हो, कोई नहीं छोड़ा, चाहे वो एमडीडीए के वीसी हो, चाहे नगर निगम हो, लेकिन कोई भी एक शख्स यहाँ आके सीमांकन करने को राज़ी नहीं है। यगा बगा ये लोग आते हैं, धीरे धीरे रोड का रूप देते जा रहे हैं, कभी पुलिस बुला लेते हैं, कभी कहते हैं पुलिस की परमिशन से कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम एमडीडीए की परमिशन से कर रहे हैं, जबकि कायदे में इस टेंडर की डेट निकले भी टाइम हो चुका है, जो मुझे पता चला है। उसके बावजूद इसी जगह पे ये बार बार जोर लगाना साफ जाहिर करता है कि नीयत में खराबी है, कब्रिस्तान को हड़पने की साजिश है, इसीलिए ये नपाया नहीं जा रहा। और माननीय हाई कोर्ट ने भी, जो आपका सवाल था, माननीय हाई कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में ये साफ लिखा है कि इसमें सीमांकन करा के सुनिश्चित इसकी 4 दीवारी कराने की जिम्मेदारी कमेटी और वक्फ बोर्ड को सौंपी है, जिसमें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शमसी जी से बात भी फ़ोन पे हो चुकी है, वो दिल्ली हैं। उन्होंने ये बोला है कि सीओ साहब को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऐसा हो रहा है और हम वहाँ काम रुकवाते हैं और दिल्ली से आते ही इस पर यथोचित कार्रवाई करते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब भी सरकार कोई मदरसे के लिए या कब्रिस्तान के लिए या मस्जिद के लिए ज़मीन देती है, चाहे वो किसी भी शासनादेश से हो, वो वक्फ बोर्ड के पास ऑटोमेटिक हो जाती है। अब ये वक्फ बोर्ड में आज चढ़ी नहीं चढ़ी, ये मानवीय कारण हो सकते हैं, मानवीय कारण, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो शासनादेश 2016 में निकला था उसे झुटला दिया जाए, उसके खिलाफत की जाए। हमारी यहाँ सिर्फ इतनी ही मांग है कि आप 546 के रकबे को नापते हुए उसमें से 1.5 हेक्टेयर भूमि चिन्हित करके अलग दे दें। हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो 1.5 हेक्टेयर ये है कि कौन सी है, आप ही बताएंगे हमें कि वो 1.5 हेक्टेयर कौन सी है, वो आप बता दीजिए। उतने पे 4 दीवारी करके कब्रिस्तान का बोर्ड लगा दीजिए, बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कॉलोनाइजर को अगर जगह मिलती है, वो सड़क बनाता है, तो किसी का रास्ता रोकने की हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। हम क्यों किसी का रास्ता रोकेंगे या क्यों किसी का कारोबार ख़राब करेंगे। वहाँ जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, उन्होंने भी अपनी गाड़ी कमाई लगाई है वहाँ। तो यहाँ सारा मामला जो कंजम्पशन में फंसा है, वो कहीं ना कहीं लालच से ग्रसित है, उसमें कहीं ना कहीं कोई काला सफ़ा है जिसे बार बार छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए ना तो विभाग सही रिपोर्टें सामने ला रहा है, ना कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी इस मामले में सामने आ रहा है, और ये जो सचिवालय कॉलोनी वाले हैं ये अपने में परेशान है और यहाँ का रहने वाला स्थानीय आदमी अपने में परेशान है, और ये दोनों द्वंद्व की स्थिति में आ रहे हैं। अब ऐसे में कल को अगर ये मामला गर्मा गया और धार्मिक मामला है, ऐसे में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारा ये कहना है आपके माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, कि इसमें जल्दी से जल्दी सीमांकन करवा के, इसकी चिन्हीकरण करा के और इस लड़ाई को विभाग शांत करवाए और विभाग खुद सामने आए, बंशीधर तिवारी सामने आए, चाहे उनके सचिव बर्निया जी सामने आए, चाहे नगर निगम से सामने आए, पर ये लोग सामने आए। जो आदेश इनकी टेबलों में धूल खा रहे हैं, जो कागज़ इनके यहाँ फाइलों में बंद पड़े हैं, उन्हें ये निकालें, उन एप्लीकेशंस पे काम करें और एक अच्छे सुशासन की गणना जो हमारे लिए है, जो हमारी मान्यता है, उसको साकार करें।
चलिए खैर मामला छोटा नहीं है, मामला बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को लेकर भी बात हो रही है। जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उनसे भी फ़ोन पर बात कर ली गई है और चैनल के माध्यम से निवेदन भी करेंगे कि तमाम अधिकारी गण इस वीडियो का संज्ञान लें। जिस तरह की स्थिति परिस्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है वो क्या दर्शा रही है वो आपके सामने है। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं अधिकारी गणों तक भी ये वीडियो जाए। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन परवेज़ के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।